बच्चन महाराज साहब, बच्चन 101। कर्म फल। कर्म जब अपना जोर शोर करता है तब गफलत आ जाती है और जीव बेचारा लाचार हो जाता है। कुछ भी उसकी पेश नहीं जाती। जैसे नशेबाज जब नशा पीते हैं तब गाफिल हो जाते हैं, अपने तन की भी उनको सुध नहीं रहती। वैसे ही जब कर्म फल उदय होता है जीव बेबस हो जाता है। जिस मंडल में कि नक्श पड़े हुए हैं वहां जब ये गुजर करता है तब कर्म फल जाग उठता है और भुगतना पड़ता है। काल, कर्म, मन, माया, इंद्रियां, इन सब से मुकाबला करना पड़ता है। हमेशा डरते रहना चाहिए। न मालूम किस वक्त इनका इजहार हो। मिसालें बहुतेरी यहां सत्संग में मौजूद हैं। जब कर्म फल उदय हुआ और देखा कि यहां रहने के काबिल नहीं है, तब सत्संग से उनकी अलहदगी की गई और जब कर्म चुक जाएंगे तब फिर सत्संग में शरीक हो जाएंगे। मन का स्वभाव है कि अपने में कसर नहीं देखता, औरों में हमेशा कसर देखता है। और जो कि सच्चे हैं उनको अगर कोई उनकी कसर जता देता है तो वो उसका शुक्राना अदा करते हैं। मेरी प्यारी सहेली हो, दया कर कसर जता दोरी। मौत के वक्त सब नक्श इसके सन्मुख खड़े होते हैं। यही धर्मराय की वही है। सबके कर्म का वेग चल रहा है। सारे मंडल के मंडल का जब कर्म उदय होता है तब वबा, बीमारी और सख्ती वगैरह फैलती है। सवाल, कै बरस तक कर्म फल भुगतना पड़ता है? जवाब, इसका कोई नियम नहीं है। जैसा जिसका हिसाब है उसी अनुसार भोगता है। बाजों का कर्म फल में चोला छुड़ाया जाता है। बाजे सत्संग से अलहदा किए जाते हैं। जैसे कोई ईसाई हो गया, कोई कुछ। किसी की हालत और ही हो गई। रहनी गहनी, रोजगार, पेशा सब बदल गया। हर चंद सूरत वही है और चोला भी वही है, मगर फिर भी गोया जन्म बदल गया और सब कर्म फल चुक जाता है। तब फिर सत्संग में शरीक कर लिया जाता है। बच्चन महाराज साहब, बच्चन 102। मौज की परख पहचान तब आती है जब आपा दूर होता है। मालिक की मौज निराली है। जिसको उसकी परख पहचान आई वो निर्भय हो और दया के आश्रय हो गया। कार्य मात्र संसार में उसकी कार्रवाई रह जाती है। एक मौज के साथ मुआफकत करना सार है और सब लवाज़में हैं। जिसकी ऐसी हालत है उसके लिए हर दम दया की धार जारी है। मालिक दया का भंडार है। वहां सिवाय दया के और कुछ नहीं है। दुख संताप जो कर्म अनुसार होता है वो भी इसकी सफाई और दुरुस्ती के लिए है। हर किसी को अपने अपने दर्जे के मुआफिक
हर किसी की अपने अपने दर्जे के मुआफिक संभाल होती है। जब मौज की इसको परख पहचान आती है, तब मालिक को हाजिर नाजिर देखता है और हालत उसकी बदलती जाती है। सिर्फ समझौती से काम नहीं होता है, और जब तक यत्न और संसारी मदद की आशा है, तब तक मौज से मुआफकत नहीं कर सकता है। और जिसको कि परख पहचान आई है, वो अगर किसी वक्त भूल चूक भी करता है तो भी दया उसके संग है। जब तक आपा है तब तक मौज की परख पहचान नहीं आवेगी, और यही आपा यानी मन का मान भक्ति मार्ग में नाशाया है। मान मद त्याग करो गुरु संग, जब लग सजनी मान न छोड़ो, तब लग रहो तुम तंग। जब आपा दूर होता है तब भक्ति और दीनता इसमें आती है। और जैसे मैया अपने बच्चे की रक्षा और संभाल करती है, वैसे ही राधा स्वामी दयाल अपने भक्त जन की हिफाजत करते हैं। और जब ये देखता है कि हर चंद मुझ में कोई गुण और काबिलियत नहीं है, तो भी राधा स्वामी दयाल दया फरमा रहे हैं, तब ये सच्चा दीन अधीन होता है, अपने को नीच और नालायक समझता है और तहे दिल से शुक्राना अदा करता है। इसका शुक्राना अदा करना ही प्रेम और शरण स्वरूप है। पहले ये जब तन मन अर्पण करेगा, तब अमर देश की बख्शिश होगी। राधा स्वामी दयाल महादानी और महादयाल हैं, पर जब ये दीन होगा और अपने को नाकाबिल समझेगा, तब वो दया फरमावेंगे। योगी योगेश्वर हरचंद 3 लोक की चोटी पर पहुंचे थे, पर चूंकि उन्होंने अपने को दीन और नाकाबिल नहीं समझा, दरबार से खारिज और महरूम रहे। इसलिए राधा स्वामी दयाल शुरू में भक्त जन को दिखाते हैं और यकीन कराते हैं कि तुझ में कोई गुण या काबिलियत नहीं है। जो कुछ परमार्थी कार्रवाई तू करता है, वो मालिक की मौज और दया से है। इस तरह इसके आपे की जड़ काटी जाती है और मौज की परख पहचान आती है।